वही सर टूम रहा से वो कोई बचने तक ना पाया। रेबल बिना भजन के बंदे तेरी सूनी काया। और लख 84 यान भुगत के वही नर का झोला पाया। रेबल बिना वृंदावन में रखा गया। इसके बाद में फिर उन्होंने अजीत डोभाल जी के पास मुझे लेके गए और वहां पर ले जा करके काफी प्रेशराइज किया गया और अंत में कहा कि तुम्हारी बात पूरे देश में सभी लोग मानते हैं, क्योंकि चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हर मुद्दों में भाग लिया है। क्योंकि मेरी एक छोटी सी संस्था अपनी पहले हिंदू सेना चलाता था, उसका नाम हिंद आर्मी हो गया। तो मेरे मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर काफी प्रेशराइज किया, तो मैंने डोभाल जी से कहा कि मुझे ये बताइए राकेश टिकैत जी से क्या कहना है और मैं इस बेस पे जा सकता हूं कि देश के अंतर्गत मुझे शांति दूत के नाम से ज्यादा लोग पुकारते हैं, राजनीतिक शांति दूत। मध्यस्थता कर दूंगा, जो आगे कोई उत्पात ना हो, झगड़ा ना हो। उन्होंने बताया आप जाइए, हमारी बात वो माने, हम उनकी बात माने। पर मैंने कहा कोई विशेष ऑफर हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा आप 100 करोड़ तक की बात कह सकते हो। ये आपको बड़ी रहस्यमयी बात बता रहा हूं और जो वीडियो में आया भी है, और उसके ऊपर अभी 9 केस मेरे ऊपर लग गए हैं, सीबीआई के, ईडी के, विजिलेंस के, स्पेशल सेल के। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहां से गया, मुझे सरकारी तंत्र की व्यवस्था दी गई। राकेश टिकैत जी उस समय लगे हुए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पारिवारिक जन थे। तो जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम तो नहीं जानता, मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दिलाइए पर्सनल तौर पे। राजवीर जादव। हाँ, बिल्कुल ठीक है, राजवीर जादव जी। तम्बू लगे हुए हैं वहां पर, लास्ट के तम्बू में मुझे स्थान दिया गया। प्रेस वाले सैकड़ों की तादाद में थे, हजारों लोग थे जो बिल्कुल अंदर भी उपस्थित थे। तो हम अलग से जाके खड़े हुए, खड़े खड़े हमने बात की। तो मैंने कहा सरकार ने भेजा है मुझे और मैं चाहता हूं मध्यस्थता। तो वो देखने लगे आप सरकार के कब से हो गए। मैंने कहा सरकार का नहीं हुआ, पर मैं देश की शांति के लिए आया हूं कि बात कैसे भी बन जाए, कहीं दंगे फसाद ना हो, कोई ज्यादा परेशानी ना हो, चक्का जाम ना हो। तो उन्होंने एक ही बात कही थी टिकैत जी ने कि हमारी बात सीधा सा है, जो ये बिल है इसे वापस ले लिया जाए। और दूसरी, किसानों को अपने फसल का मूल्य अंकलन करने का अधिकार दिया जाए, निर्धारित करने के लिए। एमएसपी कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो दोबारा मैंने बात चलाई कि अभी कोई आपका खर्चा बहुत हुआ है, कहना तो नहीं चाह रहा था, परंतु मैंने कहा 50-60 करोड़ रुपए भेज दूंगा। वो हंस गए एकदम से। उन्होंने कहा युवराज जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारी वो शर्त है कि उसी मांग को यदि पूरा कराया जाए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं 70 करोड़ रुपए भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर तीसरी बार भी मैंने कहा कि मैंने कहा 80 करोड़ रुपए तत्काल तैयार है और मैं भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, 80 करोड़ की बात छोड़ दो, उससे भी अधिक हो, कितने भी हो, पैसा एक नहीं चाहिए, केवल किसानों की बात मानी जाए, हमारा यही उद्देश्य है। जब ये बात जब उन्होंने कही तो मेरे हृदय के अंतर्गत में एकदम से हुआ कि वास्तव में कोई सच्चा नेता है। राकेश टिकैत जी हो सकता है एक आध बात से मुझसे नाराज भी हो। जब ब्राह्मणों के विषय में कह दिया था तो मैंने भी उनको कुछ कहा था, लेकिन वो कहा नहीं था, गलत ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मैंने कहा मैं आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ और धन्यवाद आपके लिए। आप वास्तव में अन्नदाता हो और किसानों के हितैषी हो। इसका मतलब है कि किसानों की बात मानी जाएगी हर तरीके से, और ये किसानों की बात नहीं मानी तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मंत्री ये नहीं होगा भारत का, जिसके ऊपर मुझे 18 महीने जेल के अंतर्गत में रहना पड़ा था शुरू में। तो मैं कहना चाहूंगा, जब मैं वहां से चला गया तो बात आई गई हो गई। डोभाल जी साहब को मैंने कह दिया कि बात नहीं बनी है और उन्होंने इनकार कर दिया है। ये बात आपस में लीकेज हो गई।
और लीकेज होते ही स्पेशल सेल ने द्वारका में मुझे बुलाया, स्पेशल सेल द्वारका ने मुझे बुलाया और मेरे ऊपर बहुत प्रताड़ित किया और मुझे ऊपर प्रेस डाला कि आपको वीडियो बनानी है और इन नेताओं के नाम लिखने हैं कांग्रेस के लोगों के कि भाई इन्होंने आपको वहां पर भेजा था, भाजपा ने नहीं भेजा। जब ये मुझसे कहा गया तो काफी प्रेशर था, मैंने कहा वीडियो तो बनेगी। मैं वहां से चलाया और उसके बाद में मैंने फिर वीडियो बनाई और उस वीडियो को शायद आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल सत्य कहा था। मैंने कहा मुझे भाजपा के नेताओं ने भेजा और ये मुझे परेशान किया तो पूरा नंगा कर दूंगा। इसके लिए 18 तारीख को फिर मेरी पूछताछ है लोधी रोड के अंतर्गत में, रोधी कॉलोनी के अंतर्गत में, स्पेशल सेल के अंतर्गत में, और 9 केस मेरे ऊपर उल्टे सीधे लगा दिए गए। और इस समय बंगाल जाने पर, केरला जाने पर भी प्रतिबंध है, सभाओं में आने पर भी प्रतिबंध है। मैं जानता हूँ यहाँ का समाचार भी मिलेगा आगे तो मुझे अरेस्टिंग एक आध दिन हो सकती है, परंतु मैं फिर एक बात कहूंगा, वास्तव में किसान सच्चा है, अन्नदाता है और राकेश टिकैत जी वास्तव में किसान है और देश का किसान ही हमारे यदि देश का मालिक है, स्वामी है, अन्नदाता है और हमारी जीत होगी और पूरा देश आपके साथ है, इसकी जरूरत में कोई शंका नहीं है। तो मैं आपके लिए ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा, स्वामी जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, बैठे हुए हैं, और आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं संत युवराज यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। मैं जा रहा था दिल्ली के लिए, नहीं रहा गया कि मैं बार बार देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ, कितना भी प्रतिबंध है, परंतु मैं हर मुद्दे में सबसे आगे रहता हूँ। इसीलिए मोदी जी को हमें आंदोलन जीवी भी कहना पड़ा था। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और सभी अन्नदाता जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं और जितने पदाधिकारी हैं सभी के लिए कोट कोट प्रणाम नमन। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। धन्यवाद। और आज देश के सामने ये पलवल में इन्होंने ये वचन दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ये खबर जाएगी जो संत युवराज जी ने कहा है। और इससे ये साबित हुआ कि टिकैत साहब से लेकर और पलवल में बैठने वाला आंदोलन का एक एक व्यक्ति अन्नदाता है, किसान की लड़ाई है, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। अगर बिकाऊ है तो भाजपा के लोग हैं वो बिकते घूमते हैं। और खरीदने का प्रयास किया राकेश टिकैत को, आपके सामने बताया स्वामी जी ने कष्ट सहे, भाई युवराज जी ने। स्वामी युवराज जी, हमारे स्वामी जी जब से आंदोलन शुरू हुआ है, हमारे यहीं से रहने वाले आज स्वामी है, इन्होंने भी उसी दिन से लड़ाई में लठ खा लिए, इन्होंने भी। इतनी फर्क है, आपने जेल काट के ये तैयार है जेल करिए, सिर्फ इतना फर्क है। बाकी किसानों के लिए बिल्कुल तन मन से हर समय तत्पर रहते। और भाई अब तो अपने आप ही संत युवराज जी ने आकर के असली दशा बता दी है कि बीजेपी वालों ने जितने भी हथकंडे किसानों को बदनाम करने के लिए जितने भी अपनाए, उनसे बड़ा हथकंडा ये था कि युवराज जी को पेश करके और राकेश टिकैत जी को खरीदने का काम किया था और वो नाकाम है। सर जी, आपको भी धन्यवाद करने पलवल के मोर्चे की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से आपको धन्यवाद। और